आज जो मैं नी की घुटनों की जो एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज बता रहा हूं ना, अब कुछ लोगों के ज़हन में एक सवाल आएगा कि यार हमें तो कभी घुटने की प्रॉब्लम हो ही नहीं, तो हम ये एक्सरसाइज क्यों करें, हम ये क्यों वीडियो देखें, हमारे तो किसी काम की नहीं है। होल्ड ऑन। डॉक्टर्स का कहना है कि जब आपका वेट बढ़ता है ना, कि इंसान का वेट बढ़ता है, तो सबसे पहला जो नुकसान है ना वो उसके घुटनों में होता है। जो प्रेशर है ना वो उसके नी के ऊपर आता है। जिनका वजन नहीं भी बढ़ता वो भी इन घुटनों की 3 एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। वही बात आ गई कि लोग बोलेंगे यार जब हमें प्रॉब्लम कभी जिंदगी में हुई नहीं तो हम ये एक्सरसाइज क्यों करें। तो मैं ये कहता हूं इससे पहले बीमारी आप पे अटैक करे, आप बीमारी पे अटैक कर दे। जरूरी है कि आपको कभी ये प्रॉब्लम होगी, कभी अपने जोड़ों में घुटनों में जब दर्द होगी तब आप करेंगे, यानी कि आप 50-60 साल के होंगे तब आप करेंगे। क्यों ना जवानी में इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाए और इस चीज को मजबूत कर लिया जाए। जिस चीज को भी आप जवानी में, आप बॉडी की बात कर रहा हूं, जिस चीज को भी आप जवानी में इसको टाइम देंगे, एक्सरसाइज के जरिए उस मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो जब मिडिल एज में पहुंचेंगे ना, कोई भी आपको हिट लगेगी ना तो वो असर नहीं करेगी। 3 एक्सरसाइज बताओ ना। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा, कुर्सी आपने लेनी है, कुर्सी में बैठ के करनी है। ये 2 एक्सरसाइज कुर्सी में बैठ के और 1 एक्सरसाइज खड़े होके है। कुर्सी आपने वो लेनी जिसके 2 बाजू ना हो, क्योंकि आप इजीली कहीं ना कहीं से होल्ड कर सके। करनी आपने कैसे है, अपनी टांगों को जोड़ के रखना है, नी को जोड़ के रखना है, अपने पांव को भी जोड़ के रखना है और सीधा अपने, मैं आपको दोनों व्यू दे देता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी करनी किस तरीके से है। इसके 30 रेपिटेशंस करने हैं। लाइक 1, फिर नीचे लेके जाना स्लो, 2, 3। अब दूसरी पोजीशन में आपको 100% व्यू नजर आएगा जिस तरीके से मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूं। देखिए आपने अपनी टांगों को ऊपर लेके जाना ना, तो ये टांगे आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ना इस डिग्री से होनी चाहिए, ना ज्यादा ऊपर करने की कोशिश करें। बिल्कुल जहां तक उठ सकती है नॉर्मल कंडीशन में आपने उसी कंडीशन में उठानी है और इसके 30 रेपिटेशन लगाने हैं। 1, कहीं ना कहीं से होल्ड करना ताकि आपकी बॉडी बैलेंस में रहे और टांगे बिल्कुल सीधी रखनी है। 2, ऊपर जाते हुए, और 3। अब ये कर क्या रही है मैं आपको अब ये बताता हूं। देखिए जब आप नीचे लेके जाते हैं ना, ये जिम में एक्सरसाइज करवाई जाती है, मैं आपको घर में करवा रहा हूं। जब आप नीचे लेके जाते हो, जब आप ऊपर लेके आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो आपके घुटने, आप कभी फील कीजिएगा, इसको पकड़ के एक्सरसाइज कीजिएगा, नहीं कि आप नीचे लेके गए और जब आप ऊपर लेके आए हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रिप कर रहा है आपका ये जो नी है ना, ये आपका मसल अंदर से ग्रिप कर रहा है, मतलब कि अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सेम इसी तरह जब हम जिम में वेट उठाते हैं, आर्म की एक्सरसाइज लगाते हैं, तो आर्म का मसल जो है वो आपका मसल स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब कि आर्म को बढ़ा रहा है, उस मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सेम यही चीज आपको कर रहा है, जिस मसल को भी छेड़ेंगे ना वो मसल स्ट्रॉन्ग होगा। इस एक्सरसाइज के आपने 30 रेपिटेशन लगाने हैं। 10 सेकंड का रेस्ट लीजिएगा, फिर 30 और 10 सेकंड के बाद फिर 30। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपने कुर्सी को कर देना है, कुर्सी को साइड पे कर देना है, क्योंकि तीसरी एक्सरसाइज में कुर्सी फिर से यूज होगी। इसको रूम में रखिएगा, बाहर ना रख दीजिएगा। सिंपल आपने खड़े होना है और हाफ नीचे जाना है। एक होता है फुल नीचे जाना, इसमें आपने हाफ नीचे जाना है। हाफ नीचे जाने का मकसद क्या है, जब आप फुल जाते हैं तो घुटनों में प्रेशर नहीं पड़ता। हाफ का मतलब है पूरा के पूरा प्रेशर। सेम इसी तरह मैं आपको बताता हूं कि आप सिर्फ 3-5 सेकंड इस तरह खड़े होकर देखें। ये देखें, इस तरह खड़े होकर देखें, प्रेशर सारा के सारा आपके घुटनों में पड़ेगा। लेकिन वो तो सजा के तौर पे आप खड़े होते हैं ना, ही आपने एक्सरसाइज करनी है, लेकिन बिल्कुल स्लो। इसमें स्पीड काउंट होगी, आपने तेज नहीं करनी, स्लो करनी। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा सेम उसी तरीके से करनी है। 1, हाफ जाना नीचे। 2, ये देखें सारा का सारा प्रेशर मेरे घुटनों में पड़ रहा है। 3, हाँ जिनको कोई स्वेयर प्रॉब्लम है, जिनको कोई घुटने की खास प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर से चेक करवा के करें। लेकिन मैं नॉर्मल कंडीशन वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने नी को, घुटनों को स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने एक मेरी खाला है, उनकी एज 65 है, मैंने यही एक्सरसाइज उनको करवाई थी स्लो 3 महीने में उनको फर्क पड़ गया था और वो आज भी मुझे दवाएं देती हैं कि यार मैं इतनी दवाइयां खा के मुझे फर्क नहीं पड़ा, तेरी इन एक्सरसाइज से मुझे फर्क पड़ गया। मैंने कहा ये मेरी एक्सरसाइज नहीं है, ये चाइनीज की, ब्रिटिशर्स की, अमेरिकन की, रशियन की, ये वो इजाद करता एक्सरसाइज है जिनको दवाइयों से फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये आपकी ग्रिप करती है और आपके मसल को स्ट्रॉन्ग कर देती है। एक्सरसाइज नंबर 3 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 में फिर से आपको कुर्सी की जरूरत पड़ेगी और आपने करनी कैसे। एक्सरसाइज नंबर 3 बहुत सिंपल, बहुत इजी है, सेम ऐसी है जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 1 की थी ना, वैसे ही आपने करनी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मूवमेंट चेंज है। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्लोजअप भी दिखाता हूं ताकि आपको इजीली पता लग जाए। देखें, अब आप बैठे हुए, आपने एक्सरसाइज नंबर 1 कैसे की थी, 1, 2, टांगे बिल्कुल सीधी रखनी है, और 3। इसमें आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 3 में आपने टांग को ऊपर लेके जाना है स्लो, उसके बाद अपने
जो उंगलियां हैं, पैरों की जो उंगलियां हैं उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एड़ियां है ना वो बाहर को निकल के वो बाहर निकलेंगी। जब उंगलियां अपनी तरफ खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली एड़ियां बाहर निकलेंगी। सेम इस तरीके से 1 स्लो, और पैरों को जोड़ के रखना है। 2, देखिए अब जब आप अपनी तरफ कर रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं क्लोजअप, मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूं किसका क्लोजअप कैसे करना है। 1 2 3। अब ये कर क्या रही है, जब मैं उंगली अपनी तरफ खींच रहा हूं तो जो प्रेशर है, जो ग्रिप कर रही है, जो टाइटनेस आ रही है, वो मेरे ऑटोमेटिकली फील कीजिएगा मेरे घुटनों में आ रही है, नी में आ रही है, मतलब कि मेरे नी को ये स्ट्रांग करेगी। इसके भी आपने 10 रेपिटेशन, 5 सेकंड रेस्ट के बाद 10 और 5 सेकंड रेस्ट के बाद 10, ये आपकी टोटल होगी 3 एक्सरसाइजेज, और इसको आपने रिपीट करना 3 बार। जिंदगी का हिस्सा बना लें। सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे कि यार घुटने आपके स्ट्रांग रहेंगे। जब भी जिंदगी में कभी कोई हिट लगेगी तो वो हिट असर नहीं करेगी, जब भी कोई बीमारी आएगी असर नहीं करेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि इससे पहले बीमारी आप पे अटैक करे, आप बीमारी पे अटैक करें। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा जिससे जॉइंट्स आपके मजबूत होते हैं, और एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा जो बेड के ऊपर बेली फैट कम करते हैं, कुर्सी के ऊपर वेट लॉस करते हैं, घर के अंदर वेट लॉस करते हैं, लेके आता रहूंगा एक्सरसाइज। अब तक लेते हैं, हाफिज।